हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एलसीएम, जो कि रहेगा आज चौथा भाग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले 3 वीडियो में हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, जिससे आपको बहुत ही मदद मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको गुणनखंड विधि बताया था। क्या बताया था? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आपको बताया था। इस वीडियो में भी हम आपको गुणनखंड विधि बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको गुणनखंड विधि का 2 अंकों वाला गुणनखंड विधि बताया था, जिसे क्या करते थे, 2 का निकालते थे अलग से और 4 का अलग से निकालते थे। आज हम 3 या 3 से ज़्यादा अगर संख्या हो तो हमें किसी प्रकार हम इसका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 2, 4 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे हम? पहले 2 का निकालेंगे। 2 का गुणनखंड निकालने के लिए 2 होगा, सिर्फ 2 का गुणनखंड 2 और 1 ए होता है। और उसके बाद निकालेंगे 4 का। क्या करेंगे? 4 का निकालेंगे। 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 का यहाँ पे निकाल देंगे गुणनखंड। 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे 6 का। 6 का निकालने के लिए 2 गुना 3 हो जाता है, 6 का निकाल लीजिएगा। 2 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? जो मिलता है इसमें, जो तीनों में कॉमन है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसको 1 बना देंगे। 3 2 को हम 1 बना देंगे अगर तीनों में मिल रहा है तो। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम यहाँ पे लिख देते थे 2 अंक वाले में भी। तो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम? इसको गुना कर 2 दूना 4 तिया 12। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4, 6 और 8 का आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले निकालेंगे 4 का। 4 का कितना होता है? 4 का होगा 2 गुना 2, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा 6 का। 6 का होता है 2 गुना 3। उसके बाद क्या निकालेंगे? 8 का। 8 का क्या होता है? 8 का हम निकाल लेंगे। आपको परेशानी हो रही होगी तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। गुणनखंड निकालने के लिए हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 और गुना 2। जो तीनों में मिल रहा है उसे हम मिला देंगे। उसके बाद कहाँ ध्यान रखेंगे? देखिए, मेन बात यहाँ पे है कि 2 अंकों वाले में क्या था? 2 ही था, यानी 2 और 4 था तो 2 ही था और यही था, ये दोनों मिलता था। लेकिन यहाँ 3 वाले में क्या करेंगे? अगर 2 भी ऊपर नीचे मिल रहा है, यहाँ भी देखिए भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अगर 2 मिल रहा है तो उसको भी हम लोग मिला लेके 1 कर लेंगे। उसके बाद क्या बचा हुआ है? सिंगल सिंगल 3 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है। जो जो मिल रहा है उसे हम सिंगल कर लेंगे। तो कौन कौन सा मिल रहा है? ये मिल रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 की जगह। एक ये 2 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है। इसको जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। उसका जो सिंगल बच रहा है, सिंगल कौन कौन सा बच रहा है? ये सिंगल बच रहा है 2। उसके बाद ये 3 बच रहा है तो यहाँ भी 3 कर देंगे। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24, यानी आपका एलसीएम जो हो जाएगा 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार हम 3 अंकों का बनाते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हम करा कर जाएंगे आज। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 8 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। 6 8 और 12 का, 6 8 और 12 का निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या हो जाता है? 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 होगा। गुणनखंड निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ से गुणनखंड 2 बार का लगाते हैं। 2 तिहाई 6, यहाँ से 3 बार का लगाएंगे, फिर से यहाँ पे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए 2 गुना 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 की। 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 8। 8 का क्या होता है? 3 बार 2, 2 गुना 2, ये हो गया। अब बात करेंगे 12 की। तो 12 को क्या होगा? 12 का निकाल लीजिए आप, अगर आपको परेशानी हो रही है तो 2 6, यहाँ पे फिर से 2 बार में 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 और गुना 3। ये हमारा तीनों का क्या हो गया? गुणनखंड निकल गया। अब क्या करते थे हम? जो तीनों में कॉमन है उसे हम मिला देते थे। तीनों में पहले कॉमन देखते हैं। ये तीनों कॉमन है, 2 2 और 2। उसके बाद जो 2 में कॉमन है, तो 2 में कौन कौन से कौन, ये दोनों फिर से कॉमन देखिए इसमें है।
उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 2 में कॉमन चेक करते हैं। ये 3 देखिए, ये 3 और ये 3 यहाँ पे है, यानी 3 भी कॉमन है 2 में, यानी 3 में भी जो कॉमन हो वो भी लेना है और जो 2 में कॉमन हो वो भी लेना है, और जो बचा हुआ है सिंगल उसे भी हम गुना कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा देखिए 2, इसका 2 गुना इसका 2, 2 और इसका 3, एक 3 यहाँ पे है, इन तीनों को जोड़ा लगा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे 3, और जो बाकी बाहर बच गया उसको भी हम गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 या 12 दूना 24, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 24, यानी आपका आंसर क्या हो गया 24। अगला 12 और 16, ये है आपका क्वेश्चन। अब 8 का आपका गुणनखंड निकालना है। पहले क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया। उसके बाद निकालेंगे 12 का, 12 का क्या होता है 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया 12 का। अब 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड निकालने के लिए आपको निकाल सकते हैं, तब भी क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, ये हो गया 16 का गुणनखंड। अब जो तीनों में कॉमन है उसे हम ले लेते हैं। तीनों में पहले कॉमन देखिए, ये तीनों में कॉमन है और यहाँ पे भी तीनों में ये कॉमन है। उसके बाद करेंगे, अगर तीनों में कॉमन खत्म हो गया तो दोनों में जो कॉमन है उसे ले लेंगे। ये 2 यहाँ पे एक है और एक 2 यहाँ पे है, अब बाकी कहीं कोई कॉमन नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। इन तीनों को गुना करके एक निकाल देंगे 2 गुना इसका 1 2, और इसका भी 2 कॉमन मिला है यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसका भी 1 2 निकाल लेंगे। और जो बाहर बच गया है 3 बच गया है बाहर और 1 2 बाहर बच गया है। अब इसको गुना कर लेंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 24 दूना 48, यानी 48 आपका सही एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या निकल कर आया 48। अब भाग विधि के द्वारा भी निकाल लीजिए, वो भी 48 आएगा। अगला क्वेश्चन 16 20 और 24, इसका एलसीएम निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16 का गुणनखंड आपको पता ही है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया। अगर परेशानी हो रही है तो आपको यहाँ पे आप निकाल लीजिए, 2 बार का लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, इतना हो गया। अब बात करते हैं 20 की, 2 गुना 2 गुना 5, ये निकल कर आएगा, आप निकाल लीजिए, हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए 20 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या 2 बार का लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर से 2 बार का लगाएंगे यहाँ पे बचेगा 5, अब फिर से 5 बार का लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 2 गुना 5 आपका एलसीएम हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। अब बात करते हैं 24 की, 24 का क्या हो जाएगा 2, 24 का निकाल लेते हैं, 2 बार का लगाएंगे 12, फिर से 2 बार का लगाएंगे 6, उसके बाद 2 बार का लगाएंगे 3, यहाँ पे क्या निकल कर आया 3 बार 2 आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब सारे का हमने क्या किया गुणनखंड निकाल लिया। अब जो एक दूसरे में कॉमन है उसे हम कॉमन को ले लेंगे। पहले 3 अंक का है तो यहाँ पे 3 अंकों का कॉमन देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 3 अंकों का कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ भी 3 अंकों का कॉमन है, ये हो गया। अब कॉमन कौन कौन सा है, 3 अंकों कॉमन खत्म हो गया, अब यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ये हो गया। अब कोई कॉमन नहीं है तो सीधा क्या करेंगे गुना कर लेंगे, इससे 1 निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, इससे 2 निकाल लेंगे फिर से 2 आ जाएगा, और इससे 2 निकाल लेंगे फिर से 2 आ जाएगा। अब जो बाहर बचा हुआ है, ये बाहर है इसका 2, ये 5 है इसका 5 और ये 3 है इसका 3। अब इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85, 80 गुना 3 क्या हो जाएगा 240, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ये हुआ एलसीएम। अब कुछ बड़े क्वेश्चन लेंगे हम, 24 30 और 36, ये हो गया। सबसे पहले बात करेंगे इसका गुणनखंड की बात करेंगे, तो 24 का गुणनखंड क्या होता है 24, 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो निकालने पर क्या आएगा 2 गुना 2, आप निकाल कर अपने कॉपी में देख लीजिए, हम आपको बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, ये आ जाएगा। अब 30 का निकालने पे क्या आ जाएगा, 30 का निकाल लेते हैं, 2 15 यहाँ पे आएगा
और 3 बार में लगेगा, 3 पचे 15, क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, ये आ गया। अब 36 का निकालते हैं। 36 का क्या आएगा, आप निकाल लीजिए। 36 का क्या आएगा 36, और 36 का क्या आने वाला है। 36 का 2 बार लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे फिर आ जाएगा 9, अब 3 बार का लगाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3। हमने क्या किया, सभी का गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो एक दूसरे में कॉमन है उसका कॉमन हम देख लेंगे, कम से कम 2 कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक कॉमन यहाँ पे आ गया तीनों में, और यहाँ पे एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, और एक 3 यहाँ पे, यानी तीनों में 3 कॉमन है। और एक 2 यहाँ पे कॉमन है, एक 2 यहाँ पे कॉमन है, अब बाकी कहीं कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है उसका एक अंक निकाल लेंगे। इसका एक कॉमन है, इसका 2 लिख देंगे। इसका इसका 3 कॉमन है, एक कॉमन, 2 कॉमन और 3 कॉमन, इसका 3 लिख देंगे यहाँ पे। और एक 2 कॉमन यहाँ पे है, इसका 2 यहाँ पे लिख देंगे। और जो बाहर बचा हुआ है, ये 2 बाहर बचा हुआ है, 5 बाहर बचा हुआ है और 3 बाहर बचा हुआ है। इसे गुना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 360 प्राप्त होगा। आपका यही एलसीएम आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, 36, क्या है 36, 36, 40 और 44। अब 36 यहाँ पे लिख दिए। 36 का क्या हो जाएगा, 2 बार का लगाएंगे 18, 2 बार का लगाएंगे 9, फिर 3 बार का लगेगा, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3, ये हो गया आपका एलसीएम, आपका गुणनखंड हो जाएगा 36 का। अब बात करते हैं 40 का। 40 का गुणनखंड क्या हो जाता है, 2 गुना 2 दूना 4, 2 ना 8, 5 40, यानी इतना हो जाएगा। अब आप किसका निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे आप 44 का। 44 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 11, ये आ गया। अब तीनों का हमने क्या किया, गुणनखंड निकाल लिया। अब जो पेयर है एक दूसरे में, उसको पेयर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए ए पेयर है, और यहाँ पे भी एक और पेयर आ रहा है हमारा, यहाँ पे इस पेयर को आ रहा है। अब किसी में कोई पेयर नहीं है, यहाँ पे अलग 3 नीचे कहीं नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। तो हम सीधा क्या करेंगे, जो पेयर है उसको गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक इससे 2 निकालेंगे, 2 गुना, एक इससे 2 निकालेंगे, 2 गुना, अब कोई पेयर नहीं है तो क्या करेंगे, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और गुना 11, इतना हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4, 36, 360 गुना 11, क्या आ जाएगा एलसीएम, 360 गुना 11। 360 गुना 11 करने पर क्या प्राप्त होता है, 3960 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 3960 प्राप्त होता है। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। अब तो ये हो गई 3 अंकों वाली। अब बात करते हैं 4 अंकों वाली के। सेम प्रोसेस, बस हमारा अंक थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या करेंगे, 5, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 5, 15, 20 और 30 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5, 5 का 5 होगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 15 का क्या होगा, 3 गुना 5 कर लेंगे, और क्या फिर उसके बाद क्या है 20, 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5, आप निकाल कर देख लीजिए, निकाल लेते हैं। 20 का 2 बार का लगा दिए, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 2 बार का लगा दिए, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 लगा दिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब बात करते हैं 30 की। 30 की बात कर लेंगे, 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 3 गुना 5, ये हो जाएगा। 30 का निकाल लेते हैं, परेशानी हो रही है आपको तो 2 गुना 15 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर से 5 लगाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 5 आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा कितना का, 30 का। अब जो कॉमन है उसे हम मिला लेंगे। कॉमन कौन कौन सा है देखिए,
5 जो है चारों में कॉमन है, ये 5 जो है क्या है, चारों में कॉमन है। और ये 2, यहाँ पे एक 2 कॉमन है और यहाँ पे एक 3 कॉमन है, 2 में कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पहले 5 निकाल लेंगे, उसके बाद ये 3 को निकाल लेंगे, 1 लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों में से 1 को निकाल लेंगे, और जो बाहर बचा कौन सा है, बाहर बचा हुआ है एक मात्र 2 बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 दूना 30 दूना 60। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, अच्छे से क्वेश्चन है। 7, 35 और 42 क्या करेंगे, 21 का क्या होता है, 3 गुना 7 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से निकाल लेते हैं आपके लिए। 3 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 7 21, 7 से 7 को काट देंगे, 3 गुना 7 हो जाएगा। गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको बता दिया है। 7 का सिंगल है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 35 का क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 42। क्या आता है, 42 आता है। तो 42 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7। देखिए 42 का निकाल लेते हैं, 2 बार का 21, 3 बार का 7, फिर 7 में लगा देंगे 1, 2 गुना 3 गुना 7 आपका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अब जो कॉमन है उसे हम निकाल लेंगे। तो कॉमन कौन कौन सा है, देखिए इस 7 जो है क्या है, तीनों में कॉमन है। इस 7 क्या है, तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे एक 7 लिख देंगे। और उसके बाद क्या देखते हैं, एक यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे 3 है, कम से कम 2 में 3 2 में कॉमन होना चाहिए कोई संख्या। तो एक 3 को निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, जो बाहर बचा हुआ है, यहाँ 2 कहीं पे नहीं है, 5 भी कहीं पे नहीं है, 7 इसके जोड़ा में, इसका पेयर कोई नहीं है, कम से कम एक पेयर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अब गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, क्या करेंगे, गुना 7 यहाँ पे हो गया। ये क्या है, चारों में कॉमन है, यहाँ पे क्या था, चारों में 7 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इतना लिख देंगे। फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा, एक 7 छूट गया हमसे। तो क्या हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे 7 का है, दोनों में कॉमन है, चारों में कॉमन 7 है। तो इस चारों से एक 7 को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब ये 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और कहीं पे 3 नहीं है। अगर सभी में 3 होता तो सभी को हम पेयर कर लेते, और यहाँ से एक 3 निकाल लेंगे। उसका बाद 2 अकेले है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और एक 5 अकेले यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और सबको गुना कर लेंगे, जो गुना करने पर प्राप्त होगा वही आपका एलसीएम होगा। 7 21 दूना 42 बचे 210 आपका एलसीएम होगा। अगला क्वेश्चन 169, 13, 121 और 11। अब 169 का गुणनखंड क्या होता है, 169 गुणनखंड होता है 13, 13 होगा, 13 गुना 13, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। तो निकाल लेते हैं। सबसे अच्छा बात, 169 का क्या हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 से नहीं कटेगा। 7 से कटने का नियम क्या था, इसको 2 से गुना कर दीजिए, जो आएगा उसको घटा दीजिए। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये जाके कटेगा कितना से, 13 का। आपको विभाज्यता का नियम हमने बता दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए कि विभाजित किससे होना चाहिए। उसके बाद क्या है, 13, 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए 13 का 13 हो जाएगा। और 121 का क्या हो जाएगा, 11 का ये स्क्वायर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है। फिर 11 का क्या होगा, 11 एक अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब सबका हम क्या किए, सबका हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब जो पेयर मिलता है उसको मिला देंगे चारों में। एक 13 को निकाल लिए यहाँ से, एक यहाँ से 11 को निकाल लिए, तो यहाँ पे हो गया। अब बाहर बचा हुआ एक 13 और एक 11 यहाँ पे बचा हुआ है। अब सबको हम गुना कर लेंगे। गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, 13 गुना 11 गुना 13 गुना 11 करने पर क्या प्राप्त होगा, 10, 4, 4 और 9, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो आपका एलसीएम यही हो जाएगा। अब अभाज्य संख्या कोई दिया हुआ है, मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 17 है और 19 है और 23 है और 29 है। ये क्या है, ये चारों अभाज्य संख्या, इसका एलसीएम क्या होगा, कुछ करना नहीं है, बस सबको गुना कर देना है। 17 गुना 19 गुना 23 गुना 29, इन सभी को गुना करना है। जो आपका गुना आएगा
वही इसका एलसीएम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 105 105 यहाँ पे है और 120 है और 135 है और 150 है। इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना है हमको। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 105 की। 105 की बात करते हैं। 105 का गुणनखंड क्या होगा, निकाल लेते हैं। 3 बार का लगेगा, 3 3 9, 3 5 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बार का लगेगा, यहाँ पे 5 7 35। क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब अगला कौन सा है, अगला है 120। 120 यहाँ पे है। 120 का गुणनखंड निकालते हैं। 120 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, 2 से लगाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है। 60 फिर से सम संख्या आ गया, फिर से 2 बार का लगेगा। फिर से देखिए यहाँ पे सम संख्या आ रहा है, फिर से 2 बार का लगाएंगे। अब यहाँ पे आ गया विषम संख्या, यानी 3 से ये कटने वाली है। 5 1 5 और 1 6 आ जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये आ गया यहाँ पे। अब 135 का हमें फिर से निकालना है। 135 135 का निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 बार का लगाएंगे क्योंकि विषम संख्या है और जुड़ने पर 9 आ रहा है। 5 3 8 1 9, 3 चौका 12 और 3 5 15। फिर से 3 बार का, 15 तिया 45। फिर से 3 बार का, 5 तिया 15। क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब क्या बचा, अब बचा 150। अब क्या बचेगा, 150 150। ये बच गया। 150 का निकाल लेते हैं दोस्तों। ये एक सम संख्या है तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 बार का लगाएंगे 75। अब 3 बार का लगाएंगे क्योंकि ये विषम संख्या है। 7 5 12, 3 बार का लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। अब जिसके अंत में 0 या 5 हो, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। हमने चारों का क्या किया, गुणनखंड निकाल लिया। अब चारों में जो कॉमन है सबसे पहले उसको निकालेंगे। चारों में कॉमन कौन सा है देखिए, चारों में क्या, एक देखिए पहले 3 की बात करते हैं। 3 यहाँ पे है और 3 कहाँ कहाँ पे, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। तो इन में से एक 3 यहाँ पे भी है। देखिए सिंगल सिंगल आप कीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक 3 यहाँ पे आ गया तो यहाँ से 3 निकाल लिए हम, चारों में से एक 3 निकाल लिए। अब इसकी बात करते हैं, 5 की बात करते हैं। 5 कहाँ पे है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। मैंने चारों में यहाँ पे 5 है तो एक 5 यहाँ से निकल जाएगा। अब 7 7 कहीं पे नहीं है तो 7 को भी गुना कर लेंगे। उसके बाद 2 की बात करेंगे, यहाँ पे एक दो, इस 2 की बात करेंगे। इस 2 को कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे भी 2 है। 3 दोनों 2 से एक 2 निकाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों का कोई पेयर नहीं है तो इन दोनों को ऐसे ही गुना कर लेंगे। उसके बाद बचा क्या, ये 3 बचा, 3 और 3 इसका भी पेयर नहीं है तो क्या करेंगे, 3 गुना 3 कर लेंगे। और एक सिंगल क्या बच गया, 5, यहाँ पे 5 कर लेंगे। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन सब का गुना हो जाएगा। गुना करिए, 5 या 15 या 45 90 दूना 180 दूना 360, 360 गुना जो भी गुना कीजिएगा आपको क्या आएगा, 37,800 आपको प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, 37,800 प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार है बड़ा क्वेश्चन हम बनाते हैं। सबको पहले सिंगल सिंगल लेकर निकाल लेंगे। ऐसे अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तब कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो चलते हैं, लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 5 अंकों वाली लेते हैं। 4 क्या है, 4 6 8 10 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इन सबका क्या करना है, एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, क्या करते थे हम, पहले गुणनखंड सबका निकालिए। 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8। आप निकाल लीजिए। 8 का देखिए यहाँ पे 2 बार लगाएंगे, फिर से इवन नंबर यानी सम संख्या, यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर से 2 बार का, यहाँ पे 1 हो जाएगा।
तो आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब बात करते हैं 10 की। 10 का क्या हो जाएगा 2 गुना 5, क्योंकि क्या हो जाएगा 10 को 2 बार से लगाने पे यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, जो सिर्फ 5 से ही कट रहा है, यानी 2 गुना 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 की। 12 की बात करने पर क्या होगा, यहाँ पे 12 आ गया। 12 का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार का लगाएंगे, 2 छक 12, यहाँ पे 2 गुना 3, यानी 2 गुना 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा। अब जो सबों में मिलता है उसको हम मिला लेंगे, क्या करेंगे मिला लेंगे। तो मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए अब पहले इस 2 की बात करते हैं, ऊपर वाले 2 की। इस 2 जो है सभी में है, यहाँ क्या है इस 2 सभी में है, इससे क्या करेंगे हम 1 2 निकाल लेंगे। क्या करेंगे 1 2 निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इस 2 की बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, यानी 3 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 2 निकाल लेंगे। अब बात करेंगे इस 3 की। इस 3 की बात करेंगे, इस 3 जो देखिए यहाँ पे 1 3 है, तो एक पेड़ यहाँ से निकल जाएगा 1 3। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल है, इसको भी गुना कर लेंगे। जो नहीं पेड़ हो रहा है उसको भी हम गुना कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तिया 12, दूना 24, बचे 120। क्या आंसर आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम जो आपका क्या आ गया 120 आ गया आपका एलसीएम। तो ऐसे इस प्रकार हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप सबका क्या कीजिए गुणनखंड निकाल लीजिए। उसके बाद सभी में जो ऊपर से मैच हो रहा है, जो पेयर बना रहा है चारों में या पांचों में जितने भी अंक दिए हुए हैं, सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद हर एक अंक को लिखेंगे उसका पेयर, अगर पेयर उसका कोई भी है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं और आपको फिर उसके बाद हम जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आप मान लीजिए 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है। देखिए क्या करते हैं हम, 8 हो गया तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे 10 है तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा। फिर 15 है, 15 क्या हो जाएगा 3 गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 20 है, 20 को क्या करेंगे 2 गुना 5 आप निकाल लीजिए, यही आएगा। उसके बाद क्या होगा, हर एक का पेयर देखते हैं। पहले इस 2 का पेयर देखेंगे, इस 2 को कौन कौन सा, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे 1 2 लिख देंगे। उसका गुना करेंगे, फिर इस 2 की बात करेंगे, इस 2 के पेयर कौन सा है, इस 2 का पेयर देखिए यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर इस 2 की बात, इस 2 का पेयर कोई नहीं है तो इसका 2 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब इस 5 की बात करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5 है, और 3 5 के बदले यहाँ पे 1 5 लिखा जाएगा। अब कौन सा बच गया, ये 3 बच गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 गुना कर देंगे। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, 24 बचे 120। क्या हो जाएगा 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार हम एक एक करके देखते हैं। तो आशा करते हैं आपको पूरा एलसीएम समझ में आ गया होगा। तो हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। पहला होमवर्क है, होमवर्क का क्वेश्चन है, पहला होमवर्क का क्वेश्चन है 169, 13, 121, 11 और 1331। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 8, 16, 24, 45 और 35। तीसरा क्वेश्चन क्या है 9, 18, 36, 108 और 216। ये आपका होमवर्क है। क्या है ये होमवर्क है। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, इसका आंसर हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।